नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी यह है कि दिसंबर माह का राशिफल लेकर के मैं आया हूं वृष लग्न और वृष राशि वाले का, जिसमें मैं बताऊंगा कि संपूर्ण वृष लग्न और वृष राशि वाले आपके पूरे के पूरे महीने में क्या क्या घटित होने वाला है। किस कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा रहेगा, विदेश यात्रा से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी देखिए कि मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, वृष लग्न और वृष राशि वाले चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक होते हैं। तो इस बार मंथली राशिफल में मैंने चंद्रमा का गोचर को भी इंक्लूड कर दिया है। कोई भी नहीं करता है अभी तक, तो मैंने चंद्रमा के गोचर को भी इंक्लूड कर दिया है, यानी संपूर्ण 9 ग्रह का भविष्यवाणी लेकर के मैं आ रहा हूं। और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए, मेरी जो यह राशिफल है यह लग्न पे आधारित है। जिनका लग्न है वह लग्न से ही देखने का प्रयास करिए, जिनका लग्न नहीं है वह नाम राशि या चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। भविष्यवाणी में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गोचर जगत की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए गोचर से ही आपका भविष्य तय होता है। तो गोचर जगत की स्थिति को समझिए। पहले 15 दिसंबर से सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में आ जाएंगे, और सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के मालिक है और अष्टमेश होंगे, तो यह थोड़ा सा शुभ संकेत नहीं रहेगा। 24 दिसंबर से मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में चले जाएंगे। यह एक बहुत ही शुभ और लाभकारी संकेत है, क्योंकि जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो यह तो इनकी अपनी राशि है, यानी यह मंगल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों को बहुत विशेष लाभ फल देगा। इसके अलावा 17 दिसंबर को बुध जो है वह धनु राशि में चले जाएंगे 8वें घर में। यह शुभ संकेत ही है, अशुभ नहीं है। हाँ, बुध स्वास्थ्य को थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन वह अपनी राशि को देखेगा, तो यह एक लाभ और शुभ संकेत मिलने की संभावनाएं बनती हैं। 11 दिसंबर से शुक्र जो है अपनी स्वयं की तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह शुभ संकेत रहेगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो लग्नेश को ही देखेंगे। लग्नेश यानी लग्न को लग्नेश देखता है, तो एक राजयोग की उत्पत्ति करता है। इसके अलावा जो है 11-12 तारीख को चंद्रमा 6ठे घर में रहेंगे, जो शुभ नहीं रहेगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे, और 24 और 25 तारीख को चंद्रमा जो है यह द्वादश स्थान में रहेंगे, जो शुभ नहीं है। योग की बात करता हूं, ऐसे पूरा महीना जो है बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में 15 दिसंबर तक बना हुआ है। वृष लग्न और वृष राशि वाले शुभ है। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो यह शुभ ही संकेत रहेगा। इसके अलावा जो है 11 दिसंबर तक शुक्र जो है अपनी राशि का है। हालांकि ये मालवीय योग जैसा फल तो नहीं देगा, लेकिन शुभ और लाभकारी रहेगा। शनि जो है 9वें घर में अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो सस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए है, यानी शनि से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और आया स्थान का मंगल जो है बहुत ही शुभ है, और जब अपनी राशि में जाएगा तो और यह शुभ हो जाएगा 24 दिसंबर से। तो चलिए वृष लग्न और वृष राशि वाले, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कर्म क्षेत्रों की स्थिति कैसी रहने वाली रहेगी। देखिए वृष लग्न और वृष राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी आपकी कुंडली में शनि है। 9वें घर में सस नामक राज्यों की उत्पत्ति भी करके बैठा हुआ है, और बृहस्पति के द्वारा नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करके बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति नए व्यापार का अवसर प्रारंभ करना चाहते हैं या नए नौकरी का अवसर प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। जिनकी नौकरियों में अस्थिरताएं चल रही थी, जिनकी नौकरियों में परेशानियां, व्यापार में कुछ परेशानियां जो चल रही थी, वह जो है 15 दिसंबर तक सॉल्व हो जाएगा, यानी 15 दिसंबर तक बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो पहले से परेशानी चला आ रहा था वह शांत हो जाएगा। अब कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि है, तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, माइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति
उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, चमड़ा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, लिक्विड पदार्थ जस्ट लाइक पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या ऑयल वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए वृष लग्न और वृष राशि वाले पूरा का पूरा माह अत्यंत शुभ और लाभकारी है। इसके अलावा बृहस्पति शनि के साथ नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति किए हुए है। देखिए दर्शकों, नीच भंग राजयोग, इसमें दो वर्ड छुपा होता है। नीच भंग एक वर्ड हो गया, राजयोग मतलब कोई भी ग्रह नीच का हो रहा है तभी उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है। अतः फिर भी 100% तो इन क्षेत्रों वालों की उन्नति नहीं होगी जिन क्षेत्रों का मैं बोल रहा हूं, लेकिन संघर्ष के साथ लाभ मिलता रहेगा, जिसमें सबसे पहला शिक्षण संस्थान वाले लोगों के लिए है। संघर्ष के साथ थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष के साथ थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। जो व्यक्ति आयुर्वेदिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सीए हैं, सीएस हैं, उन लोगों के लिए संघर्ष के साथ लाभ मिलने की परिस्थिति उत्पन्न होती रहेगी। जो व्यक्ति धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या विद्यालय या यूनिवर्सिटी वगैरह चला रहे हैं, संघर्ष के साथ जो है आपका पूरा माह का काम चलता रहेगा। शुक्र बहुत अच्छे पोजीशन पे है, मीडिया का लाइन, इसके अलावा जो है ब्यूटी पार्लर, स्पा, इसके अलावा जो है फिल्म इंडस्ट्री, ऑनलाइन जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड है, यानी मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए जो है पूरा माह वृष लग्न और वृष राशि वाले बल्ले बल्ले है। निश्चित तौर पे परेशानियां हो रही थी लेकिन बल्ले बल्ले है। इसके अलावा जो है सूर्य जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के मालिक है, तो 15 दिसंबर तक सरकारी कर्म क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स में, प्रशासनिक में, कपड़े से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, एमआर संबंधित जो कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए समय 15 दिसंबर तक तो शुभ और लाभकारी रहेगा। लेकिन 15 दिसंबर के बाद संघर्ष का सामना 100% आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट, कह सकता हूं दलाली, इसके अलावा फाइनेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट, फूड इन या लॉजिंग हो जाए, इसके अलावा जो है खाने पीने से कर्म क्षेत्रों में से रिलेटेड है, आपके लिए जो है 17 दिसंबर तक का समय तो बल्ले बल्ले है। 17 दिसंबर के बाद संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हालांकि होगा क्या, 17 दिसंबर के बाद बुध जो है ना वह चले जाएंगे धनु राशि में, और जब धनु राशि में जाएंगे तो धनु राशि में वो 8वें घर में बैठ जाएंगे, और त्रिकोण अधिपति 8वें घर में बैठ जाएंगे, तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष रहेगा। हालांकि अपनी राशि को देखेंगे वो, तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। अब मंगल की बात करता हूं। जो व्यक्ति प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, ठेकेदारी, लाइजनिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों में, वृष लग्न और वृष राशि वाले, आपका मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी मंगल जो है वह आय स्थान में बैठा हुआ है, मीन राशि में, मित्र की राशि में, और यह 24 दिसंबर को चले जाएंगे मेष राशि में। यानी इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए तो बढ़िया चल ही रहा है, और मेष राशि में जब 24 दिसंबर को चले जाएंगे मंगल, तो इसमें और इसके फल में बढ़ोतरी हो जाएगा। मतलब आप संबंधित इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए तो पूरा महीना शुभ और लाभकारी है। धन तो देगा ही देगा, साथ में उन्नति और सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरा महीना बल्ले बल्ले है। पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक पर्सनली एडवाइस यही देना चाहूंगा कि 17 दिसंबर के बाद कोशिश कीजिएगा नेगलेक्ट करने का। आगे मैं देखूंगा कि कौन सा राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि उसकी वीडियो तो मैं मध्य मध्य में अपलोड करता ही रहता हूं। आय की स्थिति पे हम लोग संपूर्ण तौर पे पहले विचार करते हैं। देखिए, आय का मालिक मंगल है, धन का मालिक बुध है। मंगल शुभ पोजीशन पे है कितने तारीख तक? 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर को मेष राशि में चले जाएंगे, तब तो मंगल ठीक रहेगा।
यानी 24 दिसंबर के बाद जो व्यक्ति का पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं वगैरह चल रही थी उनके में कोई परिवर्तन नहीं होंगी। लेकिन जब मंगल 24 दिसंबर को व्यय स्थान में जाएंगे ना, तो विदेशों से आने वाला पैसा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पैसा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड पैसा में लाभ बहुत मिलेगा। धन स्थान के बुध, जिनको अचानक पैसे आते हैं, ठेकेदारियों के पैसे आते हैं, उनके लिए बुध जो है लाभकारी, मतलब पूरे महीने पैसे की कमी नहीं रहेगी वृष लग्न और वृष राशि वाले। आय स्थान का सेकंड अधिपति जो है बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, वो भी सैन्य इनकम आपको देता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा जहां 10 लाख रुपए आनी चाहिए थोड़ी सी कम आएंगी, लेकिन लाभ 100% मिलेगा वृष लग्न और वृष राशि वाले। प्रेम संबंध, पारिवारिक और दाम्पत्य को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, द्वितीय स्थान का स्वामी बुध जो है वो 17 दिसंबर तक जो है धनु राशि में रहेंगे, यानी 17 दिसंबर तक प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। 17 दिसंबर तक जो है प्रेम संबंध से विवाह होने के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। 17 दिसंबर तक अगर प्रेम से अरेंज मैरिज नहीं होता है तो आपकी कुंडली में लव कंटिन्यू चलेगा, लव में कोई परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन विवाह के योग बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। उच्च प्रकार के लोगों से मित्रताओं का सामना आपका होगा। साथ में जो है आप अपनी वाणी से और अपने पराक्रम के बल पे लोगों के मध्य में जगह बनाएंगे। पारिवारिक स्थिति बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। पूरा महीना परिवार वाले लोग आपको मान सम्मान और इज्जत भी देंगे, साथ में परिवार के लोग आपके महत्व भी देंगे। क्योंकि देखिए, वृष लग्न और वृष राशि वाले आप बोलते तो बहुत मुंह पे हैं, तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है आपका बात, लेकिन इस महीने आपकी बातों को लोग समझेंगे कि एक्चुअली में आप बोलना क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो है नए प्रेम संबंध के भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। पूरे के पूरे महीने वैवाहिक जीवन आपके बहुत ही अच्छे रहने की संभावनाएं होंगी, मतलब विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो है 17 दिसंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में और सुधार आ जाएगा, यानी 17 दिसंबर के बाद अरेंज मैरिज से रिलेटेड रिश्तों के योग बहुत ही प्रबल और मजबूत हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं भाई बहन, रिश्तेदारों और संपत्ति की। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, भाई बहन स्थान का स्वामी चंद्रमा है और रिश्तेदारों के स्थान के भी स्वामी चंद्रमा है। तो 11, 12, 13, 14 और 24 और 25 रिश्तेदारों से मतभेद, भाई बहनों से मतभेद और पैसे से रिलेटेड विवाद होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी 11, 12, 13, 14 और 24 और 25 तारीख को किसी भी हाल में आपको छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है, रिश्तों को बना करके रखना है। अगर इन समय को अच्छे से बना कर रखेंगे तो पूरा का पूरा महीना रिश्तेदारों से और भाई बहनों से तालमेल आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों का स्वामी कौन है? मंगल है। 24 दिसंबर तक बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी, और यही नहीं, उसके बाद भी आपके बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से रिश्ते, रिश्तेदारों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे वृष लग्न और वृष राशि वाले। संपत्ति और माता पिता के सुखों की बात अवश्य करनी जरूरी होती है। देखिए, माता से तालमेल और संपत्ति की प्राप्ति के लिए 15 दिसंबर तक आपका समय बहुत बढ़िया है। 15 दिसंबर तक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाहन का सुख मिलेगा। 15 दिसंबर तक आपके जूनियर्स जो भी है वो अच्छे काम करेंगे। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन वगैरह चल रहा है तो 15 दिसंबर से तक तो ठीक रहेगा। 15 दिसंबर के बाद जो है प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद, इसके अलावा जो है माता का स्वास्थ्य खराब, और इसके अलावा जो है मानसिक तनाव, और खास करके जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा अस्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा। अतः 15 दिसंबर के बाद वृष लग्न और वृष राशि वाले प्रयास करिए किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेने का। अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो आपको संभल करके रहनी है। इसके अलावा पूरे महीने पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि 15 दिसंबर का पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो है शिक्षा संतान की बात अगर मैं करना चाहूं तो बुध जो है आपके शिक्षा संतान और इसके अलावा जो है नौकरी में स्थिरताओं के मालिक हैं। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि बुध जो है ऐसे तो 17 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, 17 दिसंबर से ये चले जाएंगे धनु राशि में। तो 17 दिसंबर तक संतान संबंधित आपके योग बहुत अच्छे हैं। 17 दिसंबर तक संतान के उन्नति भी होंगे। जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा है, संतान भी कंसीव होगा। 17 दिसंबर तक जो है शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। 17 दिसंबर तक बुद्धि का प्रयोग करिएगा, और नौकरी में प्रयास करते करते नौकरी की भी संभावनाएं 17 दिसंबर तक बनेंगी। 17 दिसंबर के बाद आपकी कुंडली में बुध अष्टमेश हो जाएंगे। हालांकि शास्त्र कहता है कि त्रिकोण के अधिपति और केंद्र के अधिपति कहीं भी बैठे तो अशुभ फल नहीं देते हैं।
मैं इस चीजों को एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन कोई भी शुभ ग्रह अगर पापी ग्रह के क्षेत्र में चला जाए, अशुभ स्थान पे चला जाए, तो उसकी अशुभता तो कमी आती है। अब ब्राह्मण अगर चला जाएगा गंदे स्थान पे, तो निश्चित तौर पे उसका थोड़ा सा तो प्रभाव उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। यही कारण है वृष लग्न और वृष राशि वाले कि 17 दिसंबर के बाद इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः अब बहुत ही संयम से काम ले। उपाय तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। कर्ज की स्थिति की बात करता हूं। पूरे महीने कर्ज को आप उतारेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, शत्रु पे ही आप स्वतः विजय प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार का चोरी हो रहा था या किसी प्रकार का फ्रॉड का शिकार हो रहे थे या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ था जो आपको बर्बाद करना चाहता था, यह पूरा महीने वह स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपको जो है पूरे महीने सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा केस है और आप उसमें विजय प्राप्त होना जरूरी है, बहुत हाई फाई केस है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वह समस्याएं जो है आपकी 24 दिसंबर के बाद लिखित गारंटी है कि सॉल्व हो रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति को समझिए। देखिए शुक्र जो है वह तो अपनी राशि में है और वह 11 दिसंबर से वृश्चिक में जाएंगे, हालांकि वो ठीक समय है। लेकिन बुध जो है वो 17 दिसंबर से 8वें घर में आ जाएंगे और 15 दिसंबर से सूर्य भी 8वें घर में आ जाएंगे। यानी पूरा 15 दिसंबर के बाद हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं, मस्तिष्क संबंधी थोड़ी सी समस्याएं, पाचन शक्ति को लेकर थोड़ी सी समस्याएं, दांतों की समस्या, नसों से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। अतः 15 दिसंबर के बाद हेल्थ पे विशेष ख्याल रखिएगा। ऐसे पेट की समस्याएं और हल्का फुल्का खुजली से रिलेटेड समस्याएं तो आपको चल ही रही हैं। अब मैं बताता हूं कि देखिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। 17 दिसंबर से जब बुध अष्टमेश हो जाएंगे तो 17 दिसंबर के बाद कंटिन्यू गणेश जी को दुब घास चढ़ाइए और गणेश चालीसा का पाठ करिए या फिर ओम गण गणपति नमः का जाप करिए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो सौंफ खाकर घर से निकलिए। जो हम लोग होटल्स रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसके बाद जो सौंफ मिलता है उसी को मैं बोल रहा हूं। 15 दिसंबर के बाद जो है आपको रविवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है और सूर्य को कंटिन्यू जल चढ़ाना है पूरे के पूरे महीने तक। और 15 दिसंबर के बाद जो है रविवार को कोई बड़ा फैसला नहीं लेना और पिता से मतभेद नहीं करना है। और रविवार के दिन जो है गाय को जो है अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज आपको लग्न का राहु कर रहा है, गलत डिसीजन, फ्रस्ट्रेशन और दाम्पत्य को खराब जो कर रहा है। चंदन का तिलक लगाइए, पुरुष मस्तिष्क पे लगाइए, स्त्रियां कंठ पे लगाइए, तो आप देखिएगा कि पूरा महीना आपका बहुत ही शुभ और लाभकारी जाएगा। प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले, दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें मैं सिर्फ रत्नों की ही जानकारी देता हूं, आप उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद।